हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आप पर्सन ऑन योर माइंड। ठीक है, आपके माइंड में कौन पर्सन है। ठीक है, जो आपके माइंड में पर्सन है हम उसके लिए रीडिंग कर रहे हैं। चलें, जनरल रीडिंग होती है, आप रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आए आप रेजोनेट कर सकती हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, वो पर्सन जो आपके माइंड में है। चलें, पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड। यहाँ पे है मेरे पास नाइट ऑफ सोर्ड। ठीक है, एंड फोर ऑफ कप्स, पर्सन ऑन योर माइंड, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस एंड 10 ऑफ वैंड्स। ठीक है, और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस एंड एरीज लियो सैजिटेरियस। ये आपके या आपके पार्टनर के साइंस हो सकते हैं, सन मून वीनस या एसेंडेंट। ठीक है, बर्थ चार्ट में प्लेसमेंट हो सकती है पेज ऑफ फ्रांस, एरीज लियो सैजिटेरियस। इट मीन्स यहाँ पर सिर्फ अर्थ साइन नहीं है, अदरवाइज सारे साइन आ चुके हैं। ठीक है, अर्थ साइन में होते हैं वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न। वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न ये है आपके पर्सन, आप जिस पर्सन को माइंड में रखते हुए रीडिंग देख रहे हैं, वो पर्सन इस वक्त कुछ रियलिटी को फेस कर रहा है, अपनी लाइफ की रियलिटी को फेस कर रहा है। ठीक है, उसने आपका जो ऑप्शन आपको रख कर यहाँ पर उसने जो अपनी ज़िंदगी में ऑप्शंस बनाए, इट मीन्स आपको उसने इन्वॉल्व करा ऑप्शंस में, और आपको एक रिजेक्शन दी किसी ऐसे ऑप्शन के पीछे जहाँ उसको कुछ भी हासिल वसूल नहीं हुआ। ठीक है, एक बर्डनसम सिचुएशन में आपका पर्सन, और आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक कर रहा है, उसकी नज़रें आप पर हैं। चाहे आपको एक देखने पे वो काफ़ी ज़्यादा एक डिफेंसिव नज़र आ रहा हो, आपका जो भी पर्सन ऑन योर माइंड, जो आपके पार्टनर हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, एक कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, एक बैलेंसिंग सिचुएशन नहीं है उनकी ज़िंदगी की, वो जगल कर रहे हैं अभी भी। ठीक है, वो डिटैच, चाहे जितना ही दूर हो, आपका सेपरेशन हो, 3 मंथ हो गए बात नहीं हुई, 6 मंथ हो गए बात नहीं हुई, आप लोग ये बोलेंगे, लेकिन आपके पर्सन जितने ही आपसे दूर हो, मैं अभी आपको कहूँगी कि अभी भी वो क्लियर नहीं हो सके। ऐसा हो सकता है वो आपको अप्रोच अगर बीच में करें भी तो वापस आपका नो कांटेक्ट या ब्लॉकिंग सिचुएशन या सेपरेशन दोबारा हो सकता है, क्योंकि आपके पर्सन जगल कर रहे हैं। वो किसी भी क्लैरिटी, उनको क्लैरिटी नहीं मिली है अपनी सिचुएशन में। ठीक है, वो ट्रुथ ट्रुथ अपनी ज़िंदगी का सीख कर रहे हैं। इट मीन्स ट्रुथ अपनी ज़िंदगी में ढूंढ रहे हैं, क्या सच्चाई है, किस तरफ जाना चाहिए, क्या सही रास्ता है। ठीक है, आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिली है, कहीं ना कहीं उन्होंने एक फेस करी है रियलिटी, आपके साथ जो रिलेशनशिप की रियलिटी उन्होंने फेस करी है। इट मीन्स अगर उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिवली डील करा है, तो आप एक पॉजिटिव इंसान उनको नज़र आए हैं। उन्होंने आपका ऑप्शन, अगर उन्होंने आपका आपका ऑफर इसलिए रिजेक्ट किया था, उनके पास ऑप्शंस थे, उनको उन ऑप्शंस की रियलिटी भी नज़र आई है। ठीक है, वो कितने एक सुपरफिशियल और एक एक जैसे एक सुपरफिशियल टाइप रिलेशनशिप उनकी ज़िंदगी में आए, उन्होंने किन रिलेशनशिप पे काम किया, वो कितने टॉक्सिक थे, वो इनके लिए कितने नेगेटिव थे, उन्होंने इनकी लाइफ में कितना मैस क्रिएट करा, उन्होंने इनके हर एरिया को डैमेज करा। इट मीन्स कहीं ना कहीं रियलिटी फेस कर रहे हैं। आपके पर्सन का जो इस वक्त एक मेंटल स्टेट है, वो फेस कर रहे हैं एक रियलिटी को, और वो आपका ऑप्शन रिजेक्ट करने के बाद जो एक बर्डन सम सिचुएशन है, क्योंकि वहां से रियलिटी फेस कर रहे हैं, आपका ट्रुथ उनको नजर आ रहा है, और जो उन्होंने ऑप्शन जिस तरीके से आपको ट्रीट करा और जिस तरीके से उन्होंने आपको रिजेक्ट करा, अपनी ज़िंदगी से निकाला, वो सब कुछ उनकी ज़िंदगी के ऊपर एक बर्डन सम सिचुएशन बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि वो आपको देख रहे हैं, आपका कुछ नहीं बिगड़ा, आपकी लाइफ में कुछ खराब नहीं हुआ, आप अपनी लाइफ में, उनको ऐसा लगा था कि आपकी ज़िंदगी वहीं स्टक हो जाएगी, आप वहाँ से दोबारा नहीं निकल सकेंगे, बल्कि आपके पर्सन वहाँ से निकल नहीं सके जो उन्होंने किया। 3 ऑफ सोर्ड, बिल्कुल यहाँ पर एक मेंटली स्टकनेस है और एक हार्ट ब्रोकन सिचुएशन है, कम्प्लीटली हार्ट ब्रोकन, और यहाँ पर एक सेल्फ रियलाइजेशन, एक अपने अपने सच को उसी नज़र से देखना जैसा वो है, क्योंकि आपके पर्सन ने पास्ट में हर चीज़ को अपनी नज़र से देखा है, अपनी नज़र से देखा है। अगर आप अच्छे थे
तो उनकी नज़र में जो उन्होंने परसेप्शन बनाया हुआ था वो आपको अपनी नज़र से देख रहे थे। अगर सामने वाला एक नेगेटिव पर्सन था, वो इनकी ज़िंदगी में नेगेटिव चीज़ें इंक्लूड करता था जब वो इनसे कनेक्ट होता, तो उन्होंने उसको एक पॉजिटिव, उनकी सोच बनी हुई थी, वो उसको पॉजिटिव ही देख रहे थे। जब तक उनका कुछ गलत नहीं हो गया, जब तक उनकी ज़िंदगी से कुछ बिगड़ नहीं गया, जब तक वो उस पर्सन ने इनको एक इनकी रूट्स को नहीं हिला दिया, उस वक्त तक इनको रियलिटी उन्होंने फेस नहीं करी उस सिचुएशन को लेकर। कहीं ना कहीं रियलिटी आपके पर्सन सिंपल वर्डिंग में फेस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी की, कहाँ कहाँ गलतियाँ करी, कैसे आप किस तरीके के पर्सन थे, आप किस तरीके की पर्सनैलिटी थी आपकी, कितने आप लविंग, केयरिंग और एक फॉरगिविंग पर्सन रहे हैं, कितना आपने फॉरगिव किया इस पर्सन को, कितनी बार आपने इसको माफ़ किया है, कितनी बार आपने इसको समझाने की कोशिश की है, कितनी बार आपने इसको अप्रोच करने की कोशिश करी है। एक रियलिटी फेस कर रहा है ये पर्सन, क्योंकि हार्ट ब्रोकन है। 3 ऑफ सोर्ड के साथ ये बिल्कुल इसका दिल दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा, एक वर्स्ट, अपनी ज़िंदगी की वर्स्ट पोजीशन पे है। ऐसा हो सकता है हेल्थ वाइज भी कोई ना कोई इशू फेस कर रहा हो ये पर्सन, कहीं ना कहीं पेंटिकल वाइज भी इसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आई हुई हो, कहीं ना कहीं ये अपने अपने इस वक्त सब कुछ छोड़ के अपने कैरियर को भी इसने फोकस बनाने की कोशिश करी हुई है। लेकिन ये इसका जब अंदर से इंसान खुश ना हो ना, जब अंदर से इंसान के अंदर एक 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 न्यू लाइफ, एक न्यू टाइम, एक न्यू जिंदगी जीने की चाहत ना हो, तो कुछ भी उससे अच्छा नहीं हो पाता। तो आपके पर्सन ऑन योर माइंड की इस वक्त यही सिचुएशन है, उनकी अंदर की एक अंदर से हारा हुआ है ये इंसान, ठीक है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है इसने बहुत गलतियां करी, बहुत गलत डिसीजन करे अपनी ज़िंदगी में, जिनको ये देख रहा है। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, जो आपके पर्सन ऑन योर माइंड है, वो इस वक्त अपनी रियलिटी को फेस कर रहे हैं, मेंटली स्टकनेस को फेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इल्यूजन है, क्लैरिटी। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि सामने उनको दिखाया कुछ गया और निकला कुछ, ठीक है। जितनी उनको क्लैरिटी दिखाई जा रही थी, जिस क्लैरिटी से वो देख रहे थे, वो तो सब कुछ वहाँ पर था ही नहीं। इस वक्त बर्डन सम सिचुएशन में है, हार्ट ब्रोकन सिचुएशन है, जगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हुए हैं, फोकस अपना कैरियर बनाया हुआ है, लेकिन वहाँ पर भी कुछ खास नहीं हो रहा, क्योंकि बहुत इल्यूजन्स हैं, बहुत नेगेटिविटी है। अजान हो रही है, मैं इस रीडिंग को यहीं तक रोकती हूँ, फिर मैं यहीं से कंटिन्यू करूँगी, ठीक है। वेट, यहाँ पे है मून। मुझे मून की जो एनर्जी लग रही है, बहुत ज़्यादा फेयर्स हैं। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आगे की तरफ वो कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं या वो आगे की तरफ मूव करते हैं, तो क्या इनका ये चीज़ें ठीक रहेंगी, क्योंकि आपके पर्सन को अपनी अपनी एबिलिटी पे डाउट है। इट मीन्स जो अपनी उनकी डिसीजन मेकिंग करने की जो एबिलिटी है, उसके ऊपर डाउट हो चुका है, क्योंकि आपके पर्सन ने जिस तरीके के पास में डिसीजन लेकर इस रिलेशनशिप को एक एक डैमेज किया है, जिस तरीके से इसमें सब कुछ ख़राब किया है। क्योंकि देखें, खाली यहाँ पर ऐसा नहीं है कि चीज़ों को उन्होंने आपके साथ एक नेगेटिवली बिहेव करा या नेगेटिवली उन्होंने यहाँ पर चीज़ें प्रोजेक्ट करी। इसमें ये भी है कि एक फेयर से खुद को भी उनको एक फेयर इन आगे की तरफ मूव, यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड आगे की तरफ मूव करना चाहते हैं, सिचुएशन को लेकर आगे की तरफ चलना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ कर नहीं पा रहे आगे की तरफ। ऐसा नहीं, आपके पर्सन हार चुके हैं, आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन रास्ता नहीं है, ठीक है। जो उन्होंने किसी और को चूज करा, किसी और को प्रायोरिटी दी, किसी और के साथ कनेक्शन बनाया, वहां तो उनको ऐसी सिचुएशन में डाल दिया। मैं उस सिचुएशन की बात नहीं कर रही, अभी मैं अपने अपने क्वेश्चन पे फोकस कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर है पर्सन ऑन योर माइंड। आपके पर्सन ऑन योर माइंड की इस वक्त की फीलिंग्स जो हैं, उनको नेगेटिविटी से बाहर आना है, अपने बर्डन सब सिचुएशन से निकलना है, अपने गलत डिसीजन मेकिंग के पैटर्न से निकलना है। वो चाह रहे हैं आगे निकलना दी वर्ल्ड, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ साइकिल उनकी ख़त्म हो चुकी है। जो डिवाइन ने उनको टाइम दिया था आपके साथ चीज़ों को लर्न करने का, चीज़ों को सीखने का, जितना जितना डिवाइन ने उन आपका और उनका एक हिस्सा, एक टाइम, मुख्तसर टाइम उन्होंने डिवाइन ने सिलेक्ट किया था कि ये टाइम आप इस पर्सन के साथ स्पेंड करेंगे और ये पर्सन ये टाइम आपके साथ स्पेंड करेगा। कहते हैं ना, जब हमारे नसीब, हमारी ज़िंदगी, नसीब, लक, हमारा जो एक मुकद्दर होता है, उसमें कुछ वक्त के लिए कुछ लोग ठहर पाते हैं, उसके बाद वो वहाँ से अपना काम करते हैं और निकल जाते हैं। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपका टाइम ख़त्म हो चुका है, ठीक है। आप
उन्होंने बहुत देर कर दी ये रियलाइज करने में कि आप किस तरीके के पर्सन हैं, आप कितने उनके साथ लॉयल हैं, आप कितने उनके साथ ऑनेस्ट हैं, आप उनको क्या प्रोवाइड करना चाहते हैं। ठीक है, आपके पर्सन अभी बिल्कुल भी मेंटली उनका स्टेट बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो खुद एक ऐसी सिचुएशन में खड़े हुए हैं, उनको ऐसा लग रहा है बहुत बड़ी गलती हो गई, अब इस गलती को संवारे कैसे, सुधारे कैसे। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है क्या, यहाँ पर मुझे कंफर्म यहाँ पे मुझे लग रहा है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी को इंटरटेन करा है, आपके पार्टनर ने किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन को इंटरटेन करा है। ठीक है, दी वर्ल्ड आपके लिए सोचते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा सोचते हुए नजर आ रहे हैं, आपकी केयर, आपका लव, आपका आपका इस पर्सन की तरफ एक एक्शन लेना, उस सब चीजों को फेस करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उनको कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। 7 ऑफ पेंटिकल, उनको पता है, उन्होंने आपने बहुत वेट किया है इस पार्टनर का अपने। 9 ऑफ पेंटिकल, अब आप अपनी पावर में हैं, आप इंडिविजुअली ग्रो करना, अपनी लाइफ को सेटलमेंट पे लाना सीख चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आप इस पर्सन के ऊपर नज़र नहीं रखे हुए। अगर इस पर्सन ने आपको अगर ये बता दिया है कि मतलब कि आपने इस पर्सन को छोड़ दिया हो, इसको बज़ाहिर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके इमोशंस को अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, साइलेंट, आप बहुत ज़्यादा साइलेंट हो चुके हैं। दी चैरियट, आप अपनी जिंदगी की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, ना कि इस पर्सन की तरफ। आप स्टॉक कर रहे हैं जरूर, लेकिन साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये नहीं कि आप अपनी जिंदगी को स्टक करके खड़े हुए हैं, क्योंकि इस पर्सन ने आपको लेफ्ट इन द कोल्ड फील कराया, इसने आपको हर्ट फील कराया, इसने आपको डीपली एक ट्रॉमा में इसने आपको डाल दिया। जब ये अकेला छोड़ के गया तो आपने बहुत कुछ फेस करा, और वो सिर्फ अकेले फेस करा है। व्हाइट मून, बहुत इल्यूजन्स में आपको ये पर्सन छोड़ के गया है। ठीक है, आज जिस स्टेट में ये आपको छोड़ के गया था, ये खुद उससे भी ज्यादा बुरी स्टेट में खुद है। क्योंकि ठीक है, क्योंकि एक सेल्फ कॉन्फिडेंस तो था ना आपके पास, अगर कुछ नहीं था, अगर आपके पास बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ चुकी थी, ये नेगेटिविटी प्रोजेक्ट कर चुका था आपकी जिंदगी में, बहुत ज्यादा डीपली हर्ट कर चुका था, लेकिन आपके पास कॉन्फिडेंस था, जिसकी वजह से आप इस वक्त इतने ग्रो कर रहे हैं। जब कोई किसी के साथ इस कदर से डैमेज करता है किसी को, क्योंकि आपके दिल को ये पता था मैंने गलत नहीं करा, इस वजह से उस इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस होता है जो किसी के साथ गलत नहीं करता। उसको डिवाइन एक मौका जरूर देती है कि खड़े हो, दोबारा वर्क करो, दोबारा जिंदगी बनाओ, अपनी जिंदगी का चैप्टर चेंज करो। ठीक है, डिवाइन उसको एक मौका जरूर देती है, जो किसी के साथ गलत नहीं करता, जो गलत सह जरूर लेता है लेकिन गलत नहीं करता, तो डिवाइन उसको एक मौका जरूर प्रोवाइड करती है कि एक बार खड़े हो और फिर अपना चैप्टर बदलो, अपनी जिंदगी का वो पन्ना बदल दो, उस सफ़े को पलट लो। ठीक है, जो हो गया उसको हील करो, फॉरगिव करो और आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये मौका डिवाइन ने आपको दिया। इस पर्सन को ये मौका क्यों नहीं मिल रहा? इसने गलत किया। ठीक है, इसने इसने उस वक्त अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था। ये पर्सन, अपॉर्चुनिटी तो ऐसी मिलती है, शॉर्टकट्स तो ऐसे मिलते हैं जिनके जो अपने अपने दम पर अपने 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 अपनी विल पावर के थ्रू कुछ खड़ा करते हैं, चाहे एक रिलेशनशिप हो गया, चाहे कोई बिजनेस हो गया, चाहे कोई पार्टनरशिप हो गई। ठीक है, जब तक आप अपनी विल पावर पे स्टैंड कर कुछ खड़ा करेंगे ना, तो उसकी उसकी जो फाउंडेशन होती है वो बहुत मजबूत रहती है, उसकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत मजबूत रहती हैं। वो उनको हिलाने के लिए ये किसी अर्थक्वेक की भी कोई वो नहीं होती कि उसको आके हिला सके। ठीक है, उसको डैमेज कर सके, उसको तोड़ सके, क्योंकि वो जड़ें जमीन से कनेक्टेड होती है। ठीक है, जब कोई ऐसा अपने विल के ऊपर, अपने विल पावर पे स्टैंड करके रिलेशनशिप बनाते हैं, इस पर्सन को आपकी क्यों याद आ रही है? आपने मेहनत करके, आपने इस पर्सन के साथ लॉयलिटी देकर, ऑनेस्टी देकर ये रिलेशनशिप बिल्ड किया है। इसको क्यों याद आ रही है आपकी? आप तो नहीं है अब साथ, इसने आपके साथ कौन सा अच्छा किया है? ठीक है, इसको क्यों याद आ रही है? आपने इसको यादें दी है, आपको क्यों याद नहीं आ रही इस पर्सन की? क्यों यूं याद नहीं आ रही? इसने इधर प्रोवाइड किया गया, इसने इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट क्या किया है, इसलिए आपको याद नहीं आ रही। ठीक है, आपको जरूर ये याद है कि मैं उस पोजीशन पे नहीं आना चाहती, कि या पोजीशन पे नहीं आना चाहता जिस पोजीशन पे ये पर्सन आपको छोड़ के गया था एक बार फिर से। आप इस तरीके से ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते इस पर्सन के ऊपर। इतना मैं आपको बता दूं कि आपका माइंड इस तरीके से इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता कि आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकें और इसके पास की तरह इसकी हाँ में हाँ मिला सकें, नहीं, क्योंकि आपने इस पर्सन को एक्सपीरियंस कर चुके हैं। आप ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। आप स्टैंड कर रहे हैं अपनी पावर में, अपने पेंटिकल्स पे वर्क कर रहे हैं। सिंगली आप बहुत ज्यादा सिंगल पर्सन होने के बावजूद आप अपनी लाइफ में किसी पार्टनर को आप एंटरटेन नहीं कर रहे, सिंगल हैं, लेकिन बहुत जबरदस्त, चाहे आप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप इसको अपनी पावर में नजर आ रहे हैं, आप इसको एक ग्लो करते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी लाइफ में एक चार्म है, अपनी लाइफ से बेहतर ही आपकी जिंदगी को देख पा रहा है,
क्योंकि आपने बहुत वेट करा। अब इसको ऐसा लग रहा है सिचुएशन एक डिवाइन की तरफ से खत्म हो चुकी है, एक डिवाइन ने इस पर्सन को आपको प्रोवाइड किया था, क्योंकि डिवाइन कब समझ रहा है अब आपको कि डिवाइन ने इसको एक लक ने इसको आपसे मिलवाया था, डिवाइन ने इसको मिलवाया था। कोई इसकी एक ऐसी एक इसकी अच्छाई थी, कोई इसकी एक खूबसूरती थी, कोई कुछ इसने एक अच्छा किया था जिसका नतीजे में आप इसको मिले थे। अब इसको ऐसा लग रहा है कि जो मुझे बिना करे कुछ मिला था ना, वो मैंने खो चुका है। डिवाइन ने वो रास्ते बंद कर दिए हैं। देखें आपकी आपके दिल तक अप्रोच, इसको लग रहा है अब इसकी अप्रोच नहीं है, ठीक है। आपके दिल तक अब ये अप्रोच नहीं कर पा रहा, टेलीपैथिकली भी और एक नॉर्मली भी। आपके इमोशंस, ये कुछ भी नहीं करता था स्टार्टिंग में भी, लेकिन इमोशंस आपके ऐसे थे जैसे उनमें किसी ने जान फूंक दी हो, ठीक है, किसी ने उनके अंदर रूह डाल दी हो। ऐसे इमोशंस थे आपके इस पर्सन के लिए। ये अगर एक मैसेज कर दे तो आप रोते, ठीक है। कुछ इस टाइप की आपकी एनर्जी रही है यहाँ पर। लेकिन अब आप बहुत ज़्यादा, आपका इंडिविजुअल सेल्फ चेंज हो चुका है, आप ट्रांसफॉर्म हुए हैं, आप अपनी पावर में आए हैं। आप इस रिलेशनशिप के थ्रू आपकी जो एक गिफ्ट्स हैं, डिवाइन ने आपको जो जो जिन चीज़ों से नवाजा है, आप उनको अब उनको समझ पा रहे हैं, ठीक है। साइलेंट है, आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है आपने बिल्कुल ही इसको छोड़ दिया। कहीं ना कहीं से आप इसको स्टॉक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से देख रहे हैं, लेकिन आप अपनी जिंदगी में रवा दवा हैं। आप ये नहीं खड़े हुए ये आएगा तो मेरी जिंदगी बदलेगी, ये आएगा तो मेरी जिंदगी के हिस्से बदलेंगे, मैं ये आएगा तो मेरी जिंदगी चेंज होगी, नहीं, आपको ये सब नहीं। अब आप अपनी जिंदगी पे वर्क कर रहे हैं। आप इसको सोच रहे हैं इसको आना होगा तो ये जरूर आएगा, और इसको नहीं आना होगा तो ये नहीं आएगा, बात खत्म, ठीक है। इसकी फीलिंग्स इस टाइप की हैं। अब हम देखते हैं क्या ये कोई एक्शन लेगा। पर्सन ऑन योर माइंड कोई एक्शन लेने वाला है, जो आपके पर्सन माइंड में है, क्या वो पर्सन कोई एक्शन लेने वाले हैं आपकी तरफ। हार्ट ब्रोकन है, बेहद हार्ट ब्रोकन है, डीपली ये इसका बिल्कुल एक चीजें इसकी खत्म हो चुकी हैं, अंदर से बहुत ज्यादा स्टक और लो फील कर रहा है, लो फील कर रहा है, स्टक हुआ हुआ है। और चीज़ों को इसको ऐसा लग रहा है, इसको इसको जाए चाहे इसके पास जितनी भी एबिलिटी हो, जितनी भी एजुकेशन हो, ये नहीं समझ पाया चीज़ों। टू ऑफ कप्स बिल्कुल एक्शन लेना चाहता है, टू ऑफ कप्स इस रिलेशनशिप को एक न्यू तरीके से बिल्ड करना चाहता है। थ्री ऑफ पेंटिकल, लेकिन इसको पता है आप अब ये जब भी आपकी तरफ आता है, आप अपने आप को सेव करेंगे, आप अपने दिल को बिल्कुल एक केयरफुली इसकी तरफ आप डिसीजन मेकिंग करेंगे, आप ऐसे नहीं करेंगे। फाइव ऑफ सोर्ट्स, मेंटली बहुत ज़्यादा स्टकनेस है, कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन है, इसके पर्सन की दिमाग क्लियर नहीं है। सेवन ऑफ सोर्ट, क्योंकि इसने जो पास में आपके साथ स्नेकी बिहेवियर करा, इसको पता है, ठीक है, वो चीज़ें आपके दिमाग में ताज़ा हैं, इसके दिमाग में भी ताज़ा है। नाइन ऑफ सोर्ट के साथ बहुत ज़्यादा सोच रहा है, स्लीपलेस नाइट में है, बैलेंस कैसे करे इस सिचुएशन में। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्योंकि वक्त बदल चुका है, मैंने कहा यहाँ पर चेंजिंग्स आ चुकी है, व्हील टर्न हो चुका है, आपके फेवर में टर्न हुआ है, बॉल आपके कोर्ट में है इस वक्त, ठीक है। ये बात जानता है। अब ये नहीं है, ये आपको जो भी बताएगा आप इसके ऊपर ट्रस्ट कर लेंगे, जैसे पास में आप इसको बार बार मौके पे मौका देते रहे। ये यहाँ पर टेम्परेंस बैलेंस करना चाहता है, इस रिलेशनशिप की हीलिंग चाहता है, इस सिचुएशन को हील करना चाहता है। जो इसने पास में टॉक्सिसिटी करी, इसने जो स्नेकी बिहेवियर दिखाया है यहाँ पर, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड है, ठीक है। दिल भी दुखा है, खुद को भी तकलीफ हुई, इसने सिर्फ खुद आपको तकलीफ नहीं दी, इसको भी तकलीफ हुई है। ये इस वक्त बहुत ज़्यादा ग्रीफ में है, तकलीफ में है, हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में है, एक डीपली अंदर से ख़त्म हो चुका है। एक जैसे 10 ऑफ सोर्ड वाली एनर्जी है, इतना बर्डन है कि वो बर्डन उठाया भी नहीं जा रहा इससे, और आपसे कुछ कहा भी नहीं जा रहा, क्योंकि आपसे क्या कहे अब आपके, ठीक है। बैलेंस करना चाहता है, डिवाइन से प्रेयर कर रहा है, यहाँ पर कंफ्यूज है। देखें किस तरीके से बैलेंस करेगा। यहाँ पर टेम्परेंस, बैलेंस लाना चाहता है सिचुएशन में, कंप्लीटली बैलेंस लाना चाहता है। द फूल, एक न्यू बिगनिंग के लिए। देखें यहाँ पे है द फूल और एस ऑफ वैंड, यहाँ पे बिगनिंग लाना चाहता है। एस ऑफ वैंड देखिए यहाँ पर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो रहा है, यहाँ पे एक बिगनिंग करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब बिना सोचे समझे एक छलांग लगाना चाहता है, लेकिन करे क्या यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आए कैसे, कहेगा क्या ये आपको, ऐसा क्या कहेगा। 10 ऑफ कप्स, अब यहाँ पर एक इमेजिन कर रहा है अपनी फैमिली आपके साथ, कंप्लीट रिलेशनशिप आपके साथ, एक मैसेज करना, आप लोग के बीच कम्युनिकेशन हो, आप लोग के बीच क्लैरिटी आए, एक बिगनिंग हो, एक पैशनेट एनर्जी हो, एक इमोशनल का एक्सचेंज हो। कंफ्यूज है यहाँ पे टेम्परेंस, यहाँ पे
एक क्यों कंफ्यूज है, स्लीपलेस नाइट है, बहुत ज्यादा सोच रहा है, डीपली एनालाइज कर रहा है, डीपली सोच रहा है कि क्या रास्ता निकल सकता है, क्योंकि आपको मुझे एक एक एनर्जी ये मिल रही है, आपको खोना नहीं चाहता ये पर्सन, इसलिए बहुत ज्यादा डीप डाउन जाके सोच रहे हैं यहाँ पर क्या पॉजिटिवली कोई चेंज ला सकता है ये पर्सन, ये पार्टनर आपका। ठीक है, हम डिवाइन से पूछेंगे अब क्या आपको इस सिचुएशन में करना चाहिए। आर्केंजल, चलो प्लीज एंजल सन स्पीड गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर को इस सिचुएशन में करना क्या चाहिए। मैं ये कार्ड लूंगी, एक्सेप्ट टू क्रिस्ट लाइट, एक्ट विथ विजडम एंड लव कंपैशन। आपको विजडम से एक्ट करना चाहिए और कंपैशन से, ठीक है, लविंग रहें, केयरिंग रहें, एक्सेप्ट करें जो भी हुआ, लेकिन जो आपको इस सिचुएशन से खुद के अंदर एक जो लाइट ढूंढने का मौका मिला है, अपने अंदर की जो एक आपको लाइट मिली है, अपने अंदर का जो एक आपको एक हिडन टैलेंट मिला है जो आपको इंडिविजुअली कितना ग्रो कर सकता है, तो आप एक्सेप्ट करें सिचुएशन को, ठीक है, और विजडम के साथ यहाँ पर आप मतलब कि अपनी विजडम को, अपने इंट्यूशन को सुने सिचुएशन में, और लविंग और कंपैशन, जो आपकी एनर्जी है, जितना आप लविंग हैं, जितना आप कंपैशन शो करते हैं, आप वो मत भूलिएगा, वही आपकी पावर है। ठीक है, यहाँ पे है रिमेंबर हु यू आर, देखिए, टेक एक्शन व्हेन यू आर रेडी। आपको कहा जा रहा है रिमेंबर, याद करें आप क्या हैं, आपकी पावर्स क्या हैं, आपको डिवाइन ने किस किस पर्पस से यहाँ पर भेजा है, रिमेंबर करें, याद करें आप कौन है। ठीक है, आप कितनी एबिलिटीज लेकर यहाँ पर आए, आपको कितने लोगों के लिए एक हीलिंग और कितने लोगों को आपको यहाँ पर इस टाइम आपको लोगों को फायदा देना है, खुद से एक अपने आप से हील करना है, आप यहाँ पर क्या सर्व करने आए, यहाँ पर आपको लोगों की मदद करनी है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे एक मैसेज ये है, आप लोगों के साथ कनेक्ट हो, आप हील कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं, लोगों को सुकून दे सकते हैं। ठीक है, इट इज अ टाइम फॉर ट्रांसफॉर्मेशन केयरिंग द वॉलेट फ्लेम। देखिए, मैंने कहा आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पर ये टाइम है आपका ट्रांसफॉर्म होने का। अगर आप नहीं हो रहे तो आपको ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, आपके अंदर आपका कोई पर्पस है, आप उस पर्पस के तहत यहाँ पर हैं, तो आप उस पर्पस को याद रखें। अच्छा, सीक सोल सेटिस्फैक्शन, फैन अ फ्लेम ऑफ इनर हैप्पीनेस। ठीक है, अपनी इनर हैप्पीनेस का भी ध्यान रखें, और अपनी सोल सेटिस्फैक्शन, आपको जो रिस्पेक्ट, केयर और सब कुछ प्रोवाइड करता है, जिस तरीके से आपको एक सोल में सेटिस्फैक्शन मिलती है, आप उसी तरीके से अपने आप को, अपनी सोल को सेटिस्फैक्शन दें। फैन ऑफ फ्लेम मतलब अपने फ्लेम को बुझने मत दें, अपने स्पार्क को बुझने मत दें, अपना लव, अपना कंपैशन। आप ये मत सोचे दुनिया इतनी बुरी है तो मुझे भी बदल जाना चाहिए, नहीं, आप इसी तरीके से हैं, इसी तरीके से आपको डिवाइन ने इसी सांचे में ढाला है, आप इसी तरीके के पर्सन हैं, और इसी तरीके के लोगों को आजकल ऐसे लोगों की जरूरत है इस टाइम। आप आप ऐसे लोग हैं जो जो 100 में कोई एक बनता है, जो हजारों में कोई एक बनता है, आप इस तरीके के पर्सन है। तो खुद को चेंज नहीं करना, अपनी फ्लेम, अपनी लाइट को और बढ़ाना है, और जो आपको इस रिलेशनशिप की वजह से अपने अंदर एक लाइट मिली है उसको कम नहीं होने देना, उसको आगे आगे बढ़ाते रहना है, अपनी सेल्फ पे वर्क करना है। ठीक है, और खुद की सेटिस्फेक्शन को भी आपको एक प्रायोरिटी देनी है, खुद की सेटिस्फेक्शन को दे, जो सोल सेटिस्फेक्शन कब मिलती है, किसी की हेल्प कर कर, किसी को खुश कर कर, किसी को खाना खिलाकर, किसी को कपड़ा देकर, किसी यतीम के सर के ऊपर हाथ रखकर, कुछ ऐसी सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगी। ठीक है, आपका जो इनर हैप्पीनेस है आप उसका ख्याल रखें, आप कुछ ऐसी नेकी, कुछ ऐसा काम जो आपको अंदर से खुश कर सके, वो आपको करना चाहिए। ठीक है, ये चीजें तो आपका रिलेशनशिप ये दोबारा हील होगा, दोबारा वापस आएगा आपकी जिंदगी में, क्योंकि ये पर्सन जितना देर लगाएगा ये उतनी पावर से वापस आएगा, इसके अंदर जितनी रियलाइजेशन होगी इतना आपके पास सुकून होगा। ठीक है, कनेक्ट विथ योर यूनिकॉर्न, रिसीव रिसीव द वाइट एंसेस्टर फ्लेम। कोई ना कोई आपका एंसेस्टर यूनिकॉर्न हो सकता है, यूनिकॉर्न से आपका कोई ना कोई एक कनेक्शन हो सकता है, और कोई आपका जो आपके एंसेस्टर, आपकी जो लाइट है वो आपके कोई एंजल्स हैं जो आपको कैरी कर रहे हैं, और आपका फ्लेम, यहाँ फ्लेम की बात हो रही है, आपके अंदर एक स्पार्क है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर एक आगे बढ़ने की चाह है, उसको और बढ़ाना है। ठीक है, दिन बर दिन बढ़ाना है।
मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको अबाउट में चैनल के या तो कम्युनिटी सेक्शन में, वहां पर आपको मिलेगा शॉर्ट रीडिंग्स। थैंक यू।